हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में बहुत सारी जनजातियां हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए थे और इन जनजातीय आंदोलन से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जो आंदोलन है इसके बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है भक्त पंथ या फिर भक्त आंदोलन। ये आंदोलन क्यों चलाया गया था, किनके द्वारा चलाया गया था, किस कारण से चलाया गया था, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 1818 में मेवाड़ के जो महाराणा थे भीम सिंह, उनके द्वारा किया है अंग्रेजों के साथ संधि करनी थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो अंग्रेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे थे। तो मेवाड़ के उस क्षेत्र में भील जनजाति रहती थी। भीलों के द्वारा पहले कर लिया जाता था, बट बाद में जब अंग्रेजों के साथ संधि हुई तो अंग्रेज है जो वो भीलों के काम में काफ़ी इंटरफेयर करने लग गए, जिसके कारण पहले जहाँ पर भील कर लेते थे अब वो क्या है भीलों को कर देना पड़ता था। तो भीलों के पास काफ़ी सारे अधिकार होते थे जो कि अंग्रेजों के द्वारा छीन लिए गए थे। तो अंग्रेजों के द्वारा जब अधिकारों का छीनना जा रहा था तो भीलों ने अपने अधिकारों का हनन होने से रोकने के लिए यानी कि काफ़ी ज़्यादा एकजुट हुए थे। उनकी जो स्थिति थी धार्मिक आध्यात्मिक वो काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी थी। तो इसी को चलते हुए जो गोविंद गिरी थे उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है भक्त आंदोलन या फिर भक्त पंथ। तो यहाँ पे जो मेन है नेतृत्वकर्ता उनका नाम है गोविंद गिरी। तो पहले हम गोविंद गिरी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गोविंद गिरी जिनका जन्म है जो वो कहाँ पर हुआ था। तो गोविंद गिरी का जन्म हुआ था डूंगरपुर के। गोविंद गिरी इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में भी अगर जगह पूछी जाती है तो इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर के बांसिया गांव में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि जो गोविंद गिरी हैं वो किस यानी कि परिवार से बिलोंग करते थे, और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया। तो ये बंजारा फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका जन्म हुआ था 1858 में। तो गोविंद गिरी है उन्होंने क्या है भक्त पंथ का यानी कि नेतृत्व किया था। तो गोविंद गिरी के साथ एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें उनका साथ दिया था जिनका नाम था सूरजी भक्त। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसलिए आपको ये जो नाम है इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गोविंद गिरी हैं 1881 में दयानंद सरस्वती उदयपुर में आती हैं। तो दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा गोविंद गिरी प्रभावित हो जाते हैं। तो दयानंद सरस्वती है जो उनके आप भी विचार जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, सब धर्म सब भाषा सब राज, इन सभी का इन्होंने विचारों का प्रचार किया था जिसके कारण गोविंद गिरी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एंड जो गोविंद गिरी है वो भी क्या है सब धर्म यानी कि स्वराज की बातें करने लग जाते हैं। तो इसी को चलते हुए गोविंद गिरी के द्वारा भीलों में आध्यात्मिक सामाजिक सुधार करने के लिए यानी कि भीलों को क्या है प्रेरित किया गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर भीलों को आध्यात्मिक या फिर सामाजिक धार्मिक सुधार करने के लिए किसने प्रेरित किया, तो आपका आंसर आएगा गोविंद गिरी। बट अगर ये आ जाए कि राजनीतिक सुधार के लिए किसने प्रेरित किया या किसने भीलों को संगठित किया, तो वहां पर आपका आंसर होएगा मोतीलाल तेजावत। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो गोविंद गिरी ने क्या किया कि भीलों में सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक सुधार करने के लिए संत सभा की स्थापना की। तो क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि संत सभा की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर आएगा गोविंद गिरी ने। और ये कब की थी, तो इसका आंसर आएगा 1883 में। और ये कहाँ पर की गई थी, तो ये सिरोही में की गई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि संत सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। कब की थी, 1883 में। कहाँ पर की थी, सिरोही में। इसी के चलते हुए क्या हुआ था कि 1881 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। मेवाड़ भील कोर, इसमें क्या था कि जैसे अपने ही अपनों को क्या है नुकसान पहुंचा रहे थे, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया कि भीलों का एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था मेवाड़ भील कोर। और यही जो मेवाड़ भील कोर है वो क्या है इस आंदोलन पर अटैक करेगा। तो ये स्टोरी है जो ये देखते हैं आगे क्या हुआ। तो जो गोविंद गिरी थे उन्होंने समसभा की स्थापना की, और समसभा है जो उसका प्रथम अधिवेशन या फिर प्रथम सम्मेलन है जो वो कहाँ पर हुआ था, तो ये 1903 में हुआ था। एंड ये मानगढ़ की पहाड़ियों पर हुआ था। ये हुआ मानगढ़ की पहाड़ियों पर, और हर साल यहाँ पर क्या है सम्मेलन होता था, जिसके कारण अंग्रेजों को ये डर था कि जो गोविंद गिरी है वो भीलों को हमारे विरुद्ध एकत्रित कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था, गोविंद गिरी सिर्फ भीलों में आध्यात्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार करना चाहते थे। इसी कारण क्या हुआ कि 1908 में इनको यानी कि राजस्थान से निष्कासित कर दिया, इन्हें वहां से निकाल दिया, जिसके कारण ये कहाँ पर चले जाते हैं, तो ये चले जाते हैं निष्कासित, तो ये चले जाते हैं इधर गुजरात वाली साइड यानी कि बॉम्बे प्रांत वाली साइड ये चले जाते हैं।
बट इसके बाद 1911 में ये वापस कहाँ पर आ जाते हैं, राजस्थान में वापस आ जाते हैं। और राजस्थान में ये अपना जो मुख्य केंद्र है या मुख्य कार्यस्थल है वो किसको बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो उसका आपको ध्यान देना होगा। तो इनका जो मुख्य केंद्र होता है वो होता है बेड़सा। जन्म इनका हुआ था बांसिया गांव में और इनका जो मुख्य केंद्र है वो है बेड़सा गांव। तो यहाँ पर ये अपने क्या है, दुर्नी स्थापित करते हैं, यानी कि यहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं। इसके बाद ये काफ़ी जैसे लोगों को, यानी कि जो भील है उनके, यानी कि उनके विचार है जो उनको प्रभावित करते हैं, उनको जागृत करते हैं, सुधार लेके आते हैं उनमें। तो काफ़ी बार इनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं कि ये 1913 में एक सम्मेलन करते हैं और ये काफ़ी विशाल सम्मेलन होता है। और ये कहाँ पर होता है, तो ये मानगढ़ की पहाड़ियों पर होता है। जब ये सम्मेलन हो रहा था तब यहाँ पर क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उनको ये लग रहा था कि जो गोविंदगिरी है वो भीलों को हमारे विरुद्ध एकत्रित कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ये जो मेवाड़ भील कोर बनाई थी, तो मेवाड़ भील कोर के द्वारा क्या है, इस सम्मेलन में गोलीबारी चला दी, जिस काफ़ी सारी जैसे गोलियां चलाई गई, जिसके कारण क्या हुआ कि 1500 भील है जो वो शहीद हो गए। इसके साथ ही ये जो आंदोलन था ये समाप्त हो गया। तो इसके साथ क्या हुआ कि जो ये गोविंदगिरी थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और ये जो आंदोलन है यहाँ पर समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, तो पहला क्वेश्चन कि भक्त पंथ या फिर भक्त आंदोलन है जो किसने चलाया था, तो ये गोविंदगिरी ने चलाया था। गोविंदगिरी का जो जन्म है वो डूंगरपुर के बांसे गांव में हुआ था और ये बंजारा फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका साथ किसने दिया था, तो सूरजी भक्त ने। 1881 में दयानंद सरस्वती से मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि गोविंदगिरी है जो उन पर किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो आपका आंसर आएगा दयानंद सरस्वती का। सम सभा की स्थापना किसने की थी, तो गोविंदगिरी ने की थी। कब, 1883 में। कहाँ पर, सिरोही में। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। सम सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर। और 1908 में इन्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद गोविंदगिरी वापस राजस्थान में आते हैं और वहां पर अपना मुख्य केंद्र कहाँ स्थापित करते हैं, बेड़सा गांव में। इसके बाद 17 नवंबर 1913 को एक विशाल सम्मेलन होता है मानगढ़ पहाड़ी पर, जहां पर मेवाड़ भील कोर के द्वारा इन पर गोलियां चला दी जाती हैं सम्मेलन पर लोगों पर। और क्या होता है कि 1500 जो भील होती हैं वो शहीद हो जाती हैं, जिसके साथ ही क्या है, ये जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एकी आंदोलन या फिर भौमट आंदोलन या फिर मातृकुंडिया आंदोलन। तो इस आंदोलन की कुछ ही मेन बातें हैं तो वो हम देख लेते हैं। पहला कि आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो ये जो आंदोलन है वो सन 1921 में शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ये कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये मातृकुंडिया जो जगह है वहां से शुरू किया गया था। और मातृकुंडिया कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जगह है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये बनता है कि जो मोतीलाल तेजावत है उनके द्वारा एकी आंदोलन शुरू किया गया, जिसके तहत 1922 में मार्च 1922 को एक सम्मेलन किया जाता है। और मार्च 1922 में ये सम्मेलन कहाँ पर किया जाता है, तो ये निमड़ा नामक स्थान पर किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो मेवाड़ भील कोर होती है, यानी कि जो 1881 में मेवाड़ भील कोर बनाई गई थी उसके द्वारा इस सम्मेलन में गोलियां चला दी जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि 1200 जो लोग हैं यानी कि जो भील थे वो शहीद हो जाते हैं। इसी कारण ये जो आंदोलन है इसे कहते हैं राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड। दूसरा जलियांवाला हत्याकांड। तो क्वेश्चन ये काफी बार पूछा जाता है कि राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा एकी या फिर भौमट या फिर मातृकुंडिया। अगर कोई भी आता है तो यही आंदोलन, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। तो यही आंदोलन है जो उसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो इसमें मेन यही बातें थी इस आंदोलन की। एंड इसके बाद एक और बात है जिसका नाम है मेवाड़ की पुकार। तो मेवाड़ की जो पुकार है ये क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो मोतीलाल तेजावत थे जिन्होंने एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है जो उनसे 21 सूत्री मांगे रखी थी। तो यही जो 21 सूत्री शर्तें हैं या फिर मांगे हैं इसी क्या है, मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। तो इस आंदोलन के बारे में यही बात थी कि 1921 में यह आंदोलन शुरू हुआ था एंड 1922 में एक सम्मेलन हुआ था जो कि निमड़ा नामक स्थान पर हुआ था, जहां पर मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलियां चला दी गई थी एंड 1200 जो भील है वो शहीद हो गए थे। इसी कारण इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है।
एंड एक क्वेश्चन ये था कि मेवाड़ की पुकार किसे कहते हैं, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा 21 सूत्री मांगों का एक पत्र मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सामने रखा गया था और इसी को 21 सूत्री मांगे कहते हैं। सो आई होप राजस्थान के जो जनजातीय आंदोलन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा एक और आंदोलन है जिसका नाम है मीना जनजातीय आंदोलन। तो ये जो आंदोलन है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।